जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब जिसका सही वक्त आता है मैं उसे अपने आप अपने दर पे बुला लेता हूँ। संगत जी, इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं मानता तो उनसे जबरदस्ती नहीं करनी। हर किसी का अपना अपना वक्त होता है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। गुरु जी को सब मालूम है कि किसको किस वक्त किस तरह से अपने साथ जोड़ना है। संगत जी, जब हमारे कर्म बहुत सख्त हो जाते हैं और गुरु जी ने वो कर्म कटवाने होते हैं तो गुरु जी हमें अपने दर पे बुलाते हैं, जिससे संगत जी हमारी लाइफ में जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की बीमारी हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, तो गुरुजी वो किस तरह से कटवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुपा की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना। संगत जी का मैं कन्नौज से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ये चौथा सत्संग है, लेकिन मैंने बिल्कुल स्लो आवाज़ में सत्संग किया था, इसीलिए आंटी जी ने बोला था कि सत्संग आप तेज़ आवाज़ में कीजिए। फिर कुछ ना कुछ कारण बनता रहा और मैं सत्संग नहीं कर पाई। इस वजह से इस सत्संग में मैं शुरू से अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी होता है ये सत्संग। कोई भी सत्संग करता है तो गुरु जी की इच्छा से ही करता है। ये शुक्राना सत्संग आज गुरु जी ही करवा रहे हैं। संगत जी, मैं संगत जी, मैं जो मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, वो एक जो है गुरु जी के जो संगत हैं उनको लेके जाते हैं बड़े मंदिर और लेके आते हैं। मैं उस समय बहुत बीमार चल रही थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े मंदिर चलो। वो कुछ लोग मंदिर जाते हैं, वो मेरी जानी पहचान की थी। मैं उनके साथ पहले, वो भी किराए के मकान पर रहती थी, उसी मकान में मैं भी रहती थी, तो इसी से हमारी जान पहचान थी। मैं उस समय इतना परेशान थी, बहुत, मेरा ऑपरेशन हुआ था, 7 महीना तो मैं ठीक थी। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत दर्द से गुजर रही थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लखनऊ में, फर्रुखाबाद में, मतलब 6-7 डॉक्टरों को हमने दिखाया, हमें कोई आराम नहीं मिल रहा था। बीपी हाई भी हो जाता था। मैं इतना परेशान रहती थी संसार जी, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उसी समय मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो साथ रहती थी वो लोग जाती हैं बड़े मंदिर, वहाँ समाधि है। मैंने अपने मन में आइडिया लगाया कि कोई समाधि होगी और वहाँ हवन वगैरह होता होगा। मैं इतना परेशान थी कि मैंने गुस्से में अपने हस्बैंड से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ, हर जगह जाके देख लिया, मुझे कोई आराम नहीं है। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अचानक मैं, जो संगत जी हैं मेरी जान पहचान की, मैं उनके यहाँ पहुँच क्या गई, गुरुजी अचानक ही मुझे पहुँचाए वहाँ पर। उसके लिए
بہت بہت شکرانہ گرو جی، بہت بہت شکرانہ سنگت جی. انہوں نے بڑے مندر کے بارے میں بات کی مجھ سے اور چلنے کہا. میں بالکل اچانک گرو جی کا فوٹو دیکھا، فوٹو کیا سوروپ دیکھا، میں بہت خوش ہوئی اور میں تیار ہو گئی جانے کے لیے. اس کے دوسرے ہی تیسرے دن میں بڑے مندر گئی. مجھے گرو جی نے بہت پہلے سے ہی جوڑ رکھا تھا، لیکن سنگت جی میں جو ہے مجھے جڑے ہوئے 1 سال ہو گئے. میں مندر میں گئی تو مجھے بہت سندر لگا، بہت جتنا بتائے گا اس سے کہیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا مجھے. وہاں کے لائن میں دھیرے دھیرے جانا، گرو جی کے بھجن، گنپت مہاراج کے درشن، وہاں کا سمادھی کے درشن، بھولے بابا کے درشن، چائے پرساد ملا. شکرانہ گرو جی، شکرانہ گرو جی. گرو جی کے سمادھی کے درشن، اندر گئے، وہاں بیٹھ کے درشن کیے، خوب اچھے سے بیٹھنے کو ملا. سب کچھ گرو جی کے اچھے سے درشن ہوئی. اس کے بعد ہم لوگوں کو وہ پرساد ملا گرو جی کا، لنگر پرساد، اس کو کھایا. اور گرو جی کی مہما کو دیکھ کے دل میں بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اور اندر سے وشواس پورا ہو گیا کہ شیو جی مہاکال ہیں، شیو جی کے ہی روپ ہیں. وہاں سے میں واپس آئی اور گرو جی کی ہی دل میں شکرانہ 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 ہی کرتی رہی. اس کے بعد ہم لوگ کئی بار مندر گئے اور گرو جی کے درشن کیے. چائے پرساد، جل پرساد، لنگر پرساد، گرو جی کے درشن، بہت اچھا لگنے لگا وہاں جانے سے. اب تو دل کرتا ہے بار بار بڑے مندر جائیں. شکرانہ گرو جی، شکرانہ. میں نہیں، آپ جب چاہتے ہیں تب بلاتے ہیں. کیونکہ میں جب بھی گئی مندر، میرا اچانک ہی جانا ہوا. میری کوئی تیاری نہیں تھی سنگت جی، میری کبھی کوئی تیاری نہیں. اچانک فون آتا تھا، اچانک ہی میری تیاری ہو جاتی تھی. شکرانہ گرو جی، بڑے مندر بلانے کے لیے شکرانہ 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 گرو جی. دل سے شکرانہ، روم روم سے شکرانہ. آج آپ جو شکرانہ کروا رہے ہیں اس کے لیے بھی شکرانہ شکرانہ گرو جی. وہاں پر ہمیں گرو جی کا یلو کلر میں سوروپ ملا اور میری اچھا تھی میں اس کو کہ مجھے پا کے سوروپ ملے. وہ بھی گرو جی نے ہمیں دلوایا. میں ستسنگ میں گئی تھی، وہاں پا کے سوروپ ملا. گرو جی کو ہم لے آئے سوروپ کو. اس کو شیشے سے بتایا سنگت نے کہ شیشے سے وہ کروا کے باقاعدے ان کو جو ہے کڑا پرساد کا بھوگ لگانا. گرو جی کے لے آئے، لیمینیشن کرا کے، اور جو ان کو رکھ کے کڑا پرساد بنا کے لگایا، بھوگ لگایا. میں یہ نہیں کہتی کہ جو بھی ستسنگ میں ہوتا ہے بتایا جاتا میں وہ سب کر پاتی ہوں. میری طبیعت زیادہ صحیح نہیں رہتی، لیکن اتنا کہوں گی جب سے میں گرو جی کے مندر گئی تب سے میں کافی ٹھیک ہوں. گرو جی نے ہمیں کافی ہیلتھ بخشا ہے. گرو جی کبھی کہتے ہیں، ستسنگ میں سنایا جاتا ہے کہ گرو جی کہتے ہیں کہ یہ کڑا پرساد کا بھوگ لگاؤ. چننی کبھی ماتا رانی کو چننی، کبھی کالی ماتا کی رانی چننی. میں نے ستسنگ میں سن کے کہ گرو جی کیا کیا مان کے میں نے چننی بھی چڑھائی. اور کالی جی کی ماتا کے بھی بلیک چننی پہنایا. لیکن ہم نے یہ بھی سنا کہ گرو جی نے ستسنگ میں، جو پرانے ستسنگ میں، کہ گرو جی نے کبھی وہموں میں پڑھنے کے لیے نہیں بتایا. گرو جی نے کبھی کچھ نہیں، بس منتر جاپ اور صحیح راستے پہ چلنے اور اچھا کام کرنے کے لیے بولا. گرو جی تو جانے جہان ہے، وہ تو سب کے دل کی بات جانتے ہیں. جب ہم پرانی سنگت کی ستسنگ سنتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کا سب سے بڑا ہے منتر جاپ. سنگت جی، اگر میں اپنی اچھا سے نہیں، سب گرو جی کی اچھا سے بول رہی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے ہم بارمبار گرو جی سے क्षमा یاچنا کرتے ہیں. شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ گرو جی. جتنا آپ کا شکرانہ کریں اتنا کم ہے. سنگت جی، دھیرے دھیرے مجھے کافی آرام ہوا. اس کے بعد میرے گلے میں کچھ دقت محسوس ہوئی. میں گرو جی کے پیروں میں پڑ گئی. وہاں گاؤں گئی تھی، وہاں میں کوئی سوروپ نہیں تھا، لیکن گرو جی کو، شیو جی کے ہی تصویر میں گرو جی کنار تلک لگا کے میں گرو جی کو من میں یاد کر لیتی تھی. یعنی گرو جی سے، ماتا رانی سے کہا، گرو جی میرے گلے میں کوئی بڑی دقت نہ ہو. میں دن رات پریشان رہتی تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئی.
راستے بھر گرو جی سے شکرانہ اور گرو جی کو یاد کرتی رہی. راستے میں جہاں آٹو بس یا جہاں بیٹھی بھولے بابا کے روپ میں ہر جگہ گرو جی براجمان ملے. ڈاکٹر کے پاس گئی, وہاں بھی گرو جی سائیں بابا کے روپ میں ہی تھے. میں نے شکرانہ کیا, گرو جی سے پرارتھنا کی, گرو جی میرے گلے میں سب ٹھیک ہو, کوئی دقت نہ ہو. بڑی ڈاکٹر نے دیکھا, میں بہت ڈر رہی تھی. ڈاکٹر نے دیکھا, بولا کوئی دقت نہیں ہے, نسوں کی دقت ہے, ٹھیک ہو جائے گا. گرو جی کے لیے لاکھ لاکھ شکریہ. ہم بہت خوش تھے, بہت خوشی تھی. شکرانہ کرتے رہے, بہت شکرانہ کیا گرو جی, بہت شکرانہ کیا. ایک ستسنگ اور ہے, ستسنگ میں میری موسی کی لڑکی سسٹر کی میری رنگ غائب ہو گئی تھی گولڈ کی. میں نے گرو جی سے بولا, گرو جی رنگ مل جائے تو میں شکرانہ ستسنگ کروں گی. گرو جی نے اس کی رنگ بھی اس کے گھر میں ہی اسے مل گئی. وہ بھی بہت پریشان تھی, میں بھی تھی, کہ گرو جی آپ تو بہت چمتکار کرتے ہو, گرو جی یہ بھی چمتکار کرو. اور اس کی رنگ مل گئی تو بہت خوش ہوئے. وہ بھی بہت خوش تھی, ہم بھی خوش تھے, اور میری موسی بھی خوش تھی. اس کے لیے لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی. دھن دھن گرو جی, شکرانہ گرو جی. گرو جی تو کافی دن سے کہہ رہے تھے شکرانہ کرو, شکرانہ کرو, شکرانہ کرو, لیکن کافی ٹائم ہو گیا میں شکرانہ ستسنگ نہیں کر پائی. اور سنگا جی, آنٹی جی, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا شکرانہ ستسنگ ضرور شیئر کیجیے گا کہ اور ستسنگ سنگت سن سکے. گرو جی بیٹا میرا تھوڑا من کا ہے, جو بھی اچھا ہوتی ہے وہی کرتا ہے. مطلب بس اپنے ہی دھن میں رہتا ہے, موبائل چلانا, اپنی کسی کی اتنی بات پہ دھیان نہیں دیتا ہے, اپنے ہی ترک رکھتا ہے. تھوڑا میں اس سے پریشان رہتی ہوں, بھٹک گیا ہے. گرو جی سے یہی پرارتھنا ہے, گرو جی اسے صحیح راستہ دکھائیے, گرو جی اسے صحیح جگہ پہ لے جائیے. گرو جی بہت بھٹک رہا تھا, تو گرو جی نے اس کو ایک جگہ پر صحیح جگہ پہ لگا دیا ہے, لیکن ابھی اس کی وہ منزل نہیں ہے. گرو جی اسے دھیرے دھیرے سیڑھیوں پہ چڑھا رہے ہیں. بس اتنا, جتنی امید نہیں تھی گرو جی نے اتنا پہنچا دیا ہے. بس گرو سنگت جی, گرو جی سے ہی پرارتھنا ہے, گرو جی اسے اس کے منزل تک پہنچائے, اس کو صحیح راستہ دکھائے, وہ اپنے کل کا نام روشن کرے, اور اسے سدبدھی دیں کہ وہ صحیح راستے پہ جائے, اسے صحیح منزل ملے, اس کا صحیح جیون ساتھی ملے. اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو رہی سنگت جی, اس کے لیے क्षमा چاہتے ہیں. اور گرو جی کا لاکھ لاکھ شکرانہ کرتے ہیں. شکرانہ گرو جی, شکرانہ گرو جی. آپ نے ہمیں بہت بلس کیا, بہت بلس کیا. گرو جی کہتے ہیں تیرے پہ کالا جادو ہوا ہے, یہ گھر میں یہ رکھا ہے سامان, وہ رکھا ہے سامان. گرو جی میں آپ سے بس یہی پرارتھنا کرتی ہوں, ہمارے گھر میں کوئی کالا جادو, کوئی کھوکھٹ, کوئی بھی چیز ہے, اسے آپ جلا کے بھسم کر دو. میں کچھ کر نہیں پاتی ہوں, کوسی بھی ہوں تو نہیں کھوج پاتی ہوں, میں شریر سے پریشان رہتی ہوں, میں اتنا کچھ کر نہیں پاتی ہوں. گرو جی آپ ہی جو بھی ہے اس کو سنبھالیے, اس کو جلا دیجیے, اس کو بھسم کر دیجیے, ہمارے گھر سے نکال دیجیے. گرو جی پھر ہم سے کوئی غلطی ہو اس کے لیے چاہتی ہوں. میں کبھی کڑا پرساد کا بھوگ لگا لیتی ہوں, تو کبھی نہیں لگا پاتی, کبھی پھل کا بھوگ لگا دیتی ہوں, کبھی جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں گرو جی کی کرتی ہوں. کبھی مشری اور جل, وہی جل پرساد مشری کو میں لیتی ہوں, اور گرو جی کا شکرانہ دل سے کرتی ہوں. ستسنگ سنتی ہوں, کبھی کبھی چھوٹ جاتا نہیں, ستسنگ بھی سنتی ہوں. گرو جی کا بس سنتی ہوں. میں تھوڑا طبیعت سے شریر سے پریشان رہتی ہوں, اسی لیے صبح کا نہیں کر پاتی ہوں. بس گرو جی کا نام لے کے ان کے پیر چھو لیتی ہوں. بس اوم نمઃ شیواے کا 5 بار 11 بار جو بھی ہوتا ہے جاپ کر لیتی ہوں. چائے پرساد کا گرو جی کو بھوگ لگا لیتی ہوں. گرو جی سب جانتے ہیں. ستسنگ جی میں گرو جی سے یہی کہتی ہوں کہ گرو جی ہم آپ کے بچے ہیں, آپ جہانے جہان ہو, آپ سب کو جانتے ہو, آپ سے کچھ نہیں کہا, ہم آپ کے بچے ہیں. ہم 4 بہنیں ہیں, کسی کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. گرو جی سے یہی ارداس ہے ہماری, گرو جی اپنے جیسے سب ستسنگوں پہ آپ مہر کرتے ہیں, کشٹ کاٹتے ہیں, ان کے برے کرم کاٹتے ہیں, ویسے آپ اپنے اس بیٹی 4 بیٹیوں پہ, ان کے بچوں کو, ان کے کیا وہ آپ کے ہی بچے ہیں.
अंकल को, हस्बैंड अंकल को, सबको सही रास्ता दिखाइए। गुरुजी उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें अपने से जोड़िए। चारों जैसे सबको सब सत्संग के लिए किया, अपने इन चारों बेटियों की भी और हस्बैंड अंकल को, बच्चे को, सबको अपने साथ जोड़िए। मैं एक बार लड़की को लेके गई थी गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर, वहाँ पर उसने दर्शन किया, सब हुआ। मैं उसको पाके स्वरूप दे रही थी, मैं सत्संग में गई थी तो मिला था तो मैंने उसको दिया, लेकिन उसने कहा रख दो मंदिर में, मैंने रख दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी उस बच्चे की तरह, वो आपका ही बच्चा, उसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे चमत्कार कीजिए, खुद वो पाके स्वरूप अपने पास रखे। गुरुजी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, अगर मुझसे आपने किए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल जाओ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। मेरी सिस्टर की गले में बहुत दिक्कत थी, बहुत दुखी थी, परेशान थी। डॉक्टर को दिखाने गई, वो रोने लगी। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, बहुत प्रार्थना की, बहुत ओम नमः शिवाय का जाप किया। गुरुजी इसके गले में कोई बड़ी दिक्कत ना हो, वो ठीक हो जाए, छोटी सी दिक्कत हो ठीक हो जाए। दिखाया, बाद में पता चला कि उसे थायराइड है। गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी इसके गले की सारी दिक्कतें खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, उसे ठीक कर दो गुरुजी, उसे ब्लेस करो, उसके कर्म काटो। हम अपनी इन 4 बेटियों से जो भी गलती हुई, वो जन्म इस जन्म में सब में कर्म काटिए, लोगों के कर्म काट दीजिए गुरुजी, गलतियों को क्षमा कीजिए। हमसे जो गलती होती है इनके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेहर करो गुरुजी, अपनी मेहर करो। शुक्राना गुरुजी, आपने जो दिया हमें उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब गुरुजी ने मैं यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं, हमें दीजिए। गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी साक्षात, इतना चेहरे पे उनके प्रकाश था, इतने लंबे चौड़े से, और एक कमर पे हाथ रख के डांस किया, जैसे दूसरे कमर पे हाथ रख के, और मेरी तरफ देखते रहे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं याद करके दिल से शुक्राना किया और हंसती और मुस्कुराती रही। गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। लोग संगत जी सत्संग में सुनने को आता, तितली के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तितली का तो नहीं मुझे याद है, लेकिन मोर हमारे यहाँ बहुत है। जब भी मैं मोर को देखती थी, सुबह सुबह मोर आके छत पे आता था, मैं कहती थी शुक्राना गुरुजी दिल से। मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती थी तो कहती गुरुजी आप सबको ओम के रूप में दर्शन देते हैं, हमें क्यों नहीं रोटी में दर्शन देते सभी को, हमें क्यों नहीं। गुरुजी ने जब फर्स्ट बार मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए तो मैंने फोटो खींच के सिस्टर को भेजा और बोला देखो गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिया। वो भी आश्चर्यचकित थी। अब तो हर समय गुरुजी ओम के रूप में ब्लेस करते हैं। रोटी में जब फर्स्ट बार ओम के दर्शन हुए तो मैंने फोटो खींच के सिस्टर को भेजा, दिखाया, वो भी बहुत आश्चर्यचकित थी, बहुत खुश थे। आज भी मेरे मोबाइल में ओम के रोटी में दर्शन होते हैं। चाय प्रसाद में तो हर समय ही होते हैं, तितली नहीं के तो दर्शन ना के ही बराबर हुए हैं, बहुत ही कम हुए हैं। हम जब भी बड़े मंदिर गए तब 777 777 के दर्शन होते। बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से इच्छा हो रही है कि गुरुजी मुझे अब फिर बड़े मंदिर बुला लें, कुछ दिन हो गया है, इच्छा हो रही। जानती हूँ गुरुजी हमें अचानक बुलाते हैं, जब उनकी इच्छा होगी बुला लेंगे। गुरुजी बहुत सत्संग में बहुत सारी बातें बताते हैं, हम सब कर नहीं पाते हैं, बस गुरुजी को जो होता है वो कर देती हूँ। गुरुजी को भोग भी सब लगाते हैं तो मुझे महसूस होता है जब गुरुजी की इच्छा होती तभी वो भोग भी लगवा लेते हैं, वो सब करवा लेते हैं। गुरुजी जाने जहान वो सब कुछ जानते हैं। जब स्वरूप में उन्हें मुस्कुराती हुई देखती हूँ, मुस्कुराते हुए, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। संगत जी मुझे चरण स्वरूप मिला है, लेकिन मैं किराए के रूम पे रहती हूँ तो ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए मैं शीशे से वो मिटवा नहीं पाई। उसको ऐसे ही रख रखा है। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी ऐसी जगह हमें आप रखिए कि जहाँ पर इतनी जगह हो, आपको शंकर भगवान के अच्छे से करके चरण स्वरूप हम रख सकें। गुरुजी बोलने में, संगत जी बोलने में कोई गलती हुई तो मैं बारंबार माफ़ी चाहती हूँ, बारंबार। हर दिन हर पल एक नया शुक्राना होता है, सत्संग होता है, हर समय
गुरु जी ब्लेस करते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उस जन्म में भी, इस जन्म में, जाने में भी, अनजाने में भी। गुरु जी से अरदास है, हमारे सब बुरे कर्मों को काटिए, हमारी सब गलतियों को क्षमा कीजिए। गुरु जी हमारी अरदास सुनिए, हमारे कष्ट काटिए, ये हमारे बच्चों को ब्लेस कीजिए। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी पल पल शुक्राना, दिल से शुक्राना, पल शुक्राना। सत्संग जी मैं अपनी नादानी बताऊं, मैं गाँव गई थी, एक तितली देखा, कोई छोटा सा तितली थी, वो मर गई। मुझे लगा गुरु जी हमारा कर्म काटे, उसको मैंने छोटे से पेड़ के नीचे दबा के मैंने कहा है गुरु जी की समाध है, कितने नादान है, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरु जी, क्षमा चाहते हैं। और आप हमें सही राह जो दिखाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सत्संग में बहुत कुछ बताते हैं, हम हर चीज़ कर नहीं पाते हैं गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी, दिल से क्षमा चाहते हैं। बस मंत्र जाप कर पाते हैं, भजन सुनते हैं आपका, और जो है सत्संग सुनते हैं। हमसे अगर कोई गलती हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, दिल से माफ़ी चाहते हैं। बोलने में कोई गलती हुई, आपने बहुत सारे जो ब्लेसिंग दी, बहुत कुछ या सही रास्ता दिखाया। एक बार बार मैसेज आ रहा था कि हस्बैंड को परेशानी होने वाली है, परेशानी होने वाली, उसकी तबीयत खराब होने वाली, बहुत तबीयत खराब होने वाली है। अचानक हस्बैंड को 5-6 दिन बाद अचानक मेरी आँख 3 बजे खुली, देखा हस्बैंड अंकल सो बैठे हुए थे। मैंने पूछा क्या बात है, रात में बैठे क्यों हुई हो? तो बोले कि मेरे कमर बहुत दर्द है, मैं लेट पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ। मुझे वो बात याद आ गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, मैं 5-6 दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा, लेकिन मैं बोल रही नहीं होगी कि विश्वास हो कि ना हो इस बात पे कि गुरु जी मैसेज दे रहे हैं। मैंने बोला दवा ले आओ, जाके दवा लेके आए, शाम को दवा खाई, आराम मिल गया। लेकिन फिर दिक्कत हो गई। मैं गुरु जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरु जी घर के मेन कमाने वाले यही हैं, अगर इन्हें कोई दिक्कत हो गई तो घर का क्या कैसे होगा गुरु जी की। मैंने हाथ जोड़ लिए, गुरु जी आप ठीक करो, इन्हें ठीक करो। तुरंत जहाँ पर मैसेज दे रहे थे कि इन्हें भारी दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत कष्ट होने वाला, उसी जगह मैसेज आने लगा कि ये सत्संग सुन के सब बुरे वो सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु जी का वो सत्संग सुना, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो हेडलाइन में ये दे रहे थे कि इतना कष्ट आने वाला, उसी में उसी जगह उसी लाइन पे एकदम चेंज हो गया कि सत्संग को सुन ठीक हो जाएंगे। मैंने उस सत्संग को सुना, हस्बैंड ने जो दूसरे दिन दवा ले आए थे, बस उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने दिल से लाख लाख शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना। अपने हस्बैंड अंकल को नया जीवन ब्लेस किया, उनको ठीक किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, बहुत सारे शुक्राना अब तक सालों में हुए हैं। अगर मैं कुछ भूल नहीं हूँ गई हूँ, बोलने में कहीं गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरी एक सिस्टर एक और परेशानी में गुजर रही है, उसके पत्नी के रिलेशन सही नहीं है, उसके लिए मैं गुरु जी से अरदास है, गुरु जी जैसे सबके जीवन में सब कुछ ठीक करते हो, उनके स्वयं को सही रास्ता दिखाओ गुरु जी। मेरी बहन के जो बुरे कर्म हो उस जन्म की सब उसे काट दीजिए गुरु जी, काट दीजिए, सही कर दीजिए, उसके जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए गुरु जी, उसके जीवन में भी खुशियों से भर दीजिए गुरु जी, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए गुरु जी, हमारी अरदास सुन लीजिए गुरु जी। गुरु जी संगत जी इन साल लगभग साल होने वाले हैं संगत जी, गुरु जी ने बहुत मेहर किया, बहुत ब्लेस किया, बहुत सारे सत्संग हुए हैं जीवन में हमारे। हम शुक्राना सत्संग सारा करना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ भूल है उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं गुरु जी से, आपसे। गुरु जी जो भी भूल हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं गुरु जी। इस समय गले से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, बस दिक्कत है कुछ। गुरु जी जाने जहान हो, आप सब जानते हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है गुरु जी। जैसे सबके कर्म काटते वैसे ही हमारे भी थोड़े में कर्म काट दीजिए गुरु जी, कोई बड़ी दिक्कत ना है। डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं लेकिन डर लगता है गुरु जी, आप ये अरदास है गुरु जी, सबका जैसे छोटे में काट देते हैं गुरु जी,
हमारे गले की दिक्कत भी थोड़े में ही काट दीजिए, कोई बड़ी रिपोर्ट ना है, कोई दिक्कत बड़ी ना है। आपसे यही अरदास है गुरु जी, हमारी गलतियों को क्षमा करें। इस जन्म से उस जन्म हम लोगों से भी गलती हुई उसके लिए क्षमा। जो भी आपने हमारे साथ अब तक किया गुरु जी, नए नए सत्संग दिए, नए नए जीवन दिया, नया सब कुछ किया, उसके लिए आप जब से जुड़े हैं आपसे तब से आपने बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस की है, हमें बहुत कुछ दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आगे जो भी परेशानी है कि गुरु जी अरदास है उसको भी ठीक कीजिए, गुजर से ख़त्म कर दीजिए, उसको बिल्कुल सही कर दीजिए गुरु जी। आप गुरु जी का मैं चंदन जल प्रसाद सब ले और तिलक भी लगाती हूँ। गुरु जी जहाँ है संगत जी वो सब कुछ जानते हैं, मैं जानती हूँ। सत्संग में बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ भूल गए हो अब तक जो बोलना चाहिए था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। आप जानो गुरु जी, जो भी गलती हुई हो मुझे उसके क्षमा कीजिए, हम पर मेहर कीजिए, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए। इन चारों बेटियों पे, अंकल पे, बच्चे पे, सब संगत पे मेहर कीजिए, मेहर कीजिए। जो हमारे साथ गलत किए हैं उनको भी का भी सही रास्ता है, उनका भी भला कीजिए गुरु जी, क्षमा कीजिए हमसे। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहा, ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहा, ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्रांतम अंतम। दिल से शुक्राना, रोम धोम से शुक्राना, मन से शुक्राना गुरु जी। जो भी से बोलने थे उसके लिए क्षमा 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 गुरु जी। दया दया दया, मेहर करो, कष्ट को काट के हम पर मेहर करो, हमें ब्लेस करो गुरु जी। हम आपसे चाहते हैं, आपकी मेहर चाहते हैं, बुरे कर्मों का आपका मेहर कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, लख लख शुक्राना, तन तन शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। जय जय।